राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि राधा एकांत में बैठी होती हैं और कृष्ण के विषय में सोच रही होती हैं। तभी वहां पर उनकी सखी आती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारे उस सपनों के राजकुमार को ढूंढ लिया है। राधा उन्हें डांट लगाती हैं। तभी सारी गोपियाँ उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ एक चित्र देती हैं, जिसे देखकर राधा श्री कृष्ण को पहचान लेती हैं। लेकिन वो सखियों को डांटती हैं और कहती हैं कि ये सब तो तुमने मेरा वर्णन सुनकर के ऐसा चित्र बनाया है, जाओ तुम लोग, मुझे परेशान मत करो। और वो चित्र लेकर के राधा चल देती हैं अपनी ओर। इधर श्री कृष्ण मटकी चुरा करके उसे छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी माँ यशोदा आती हैं और उनकी चोरी पकड़ लेती हैं, उन्हें खूब डांटती हैं। यहाँ पर मैया यशोदा श्री कृष्ण से मिलती हैं, लेकिन उन्हें डांटती भी हैं। और ऐसे ही नोक झोंक में यहाँ मैया यशोदा श्री कृष्ण की हरकतों की वजह से नाराज होकर के चली जाती हैं। वहाँ बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं कि देखो, इतने वर्षों पश्चात तुम यहाँ पर माता से मिल रहे हो और तुमने उन्हें फिर से रुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये डांट सुनने के लिए तो कब से बेकरार था और मैं कब से बेचैन था। तभी श्री कृष्ण मैया यशोदा को मनाने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं और इधर दिखाया जाएगा कि राधा अपने घर पहुंचती हैं, जहां पर उनकी माँ, जो कि कीर्तिदा है, उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका स्वागत करती हैं। श्री कृष्ण यहाँ अपनी मैया को मनाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती और वो फिर ये कहते हुए खुद नाराज हो जाते हैं कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी माखन खाऊंगा ही नहीं, और मटके छोड़कर जाने लगते हैं। तभी मैया यशोदा को बुरा लगता है और वो कृष्ण को माफ़ कर देती हैं और उनको माखन कभी भी ना छोड़ने के लिए कहती हैं। यहाँ पे कीर्तिदा कहती हैं कि आज मेरी पुत्री आई है तो उसके लिए मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी और खिलाऊंगी। लेकिन राधा यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं मैया, आज मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी और आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। कृष्ण भी यहाँ पर मैया यशोदा को अपने हाथों से खिलाने का प्रयास करते हैं और दोनों अपनी अपनी माँओं को बहुत ज़्यादा लाड करते हैं। कुछ समय पश्चात दिखाया जाएगा कि राधा अपने कक्ष में होती हैं और कृष्ण के उस चित्र को देख रही होती हैं, उन्हें याद कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई पड़ती है और राधा दौड़ी चली जाती हैं और वो एक ऐसे अद्भुत स्थान पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर उन्हें एहसास होता है कि कृष्ण हैं। तभी वहाँ पर एक झरना बह रहा होता है और राधा झरने के इस तरफ होती हैं और श्री कृष्ण झरने के उस तरफ। जैसे ही राधा हाथ बढ़ाती हैं, इधर कृष्ण भी हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने ही वाले होते हैं, तभी राधा की सखियाँ आ जाती हैं और राधा से कहती हैं कि हमने तुम्हारे सपनों के राजकुमार को पहाड़ी के पास देखा है। राधा दौड़ी चली जाती हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण पहाड़ी के नीचे ही खड़े होते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता, लेकिन एक दूसरे को एहसास एक दूसरे के होने का होता है। तभी राधा बहुत परेशान हो जाती है और श्री कृष्ण से कहती हैं, यदि तुम यहाँ कहीं आसपास हो तो मुझे कोई संकेत दो। तभी वो जो चित्र होता है श्री कृष्ण का, वो राधा के घर से उड़कर राधा के सामने आ गिरता है और राधा समझ जाती हैं कि शायद कृष्ण यहीं कहीं हैं। यहाँ पर राधा को ऐसा लगेगा कि कृष्ण उनके आसपास है और उन्हें सिर्फ भ्रम होगा कि उनका मिलन हुआ है, लेकिन असल में कोई नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से वो महसूस करेंगी। यहाँ राधा कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी सखियाँ कहती हैं, राधा तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपना ही नाम क्यों पुकार रही हो। तभी राधा को रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ कृष्ण को ही देख सकती हैं, उन्हीं को सुन सकती हैं, कोई और नहीं, और अभी मिलन का समय नहीं आया है। तभी राधा परेशान होकर के कृष्ण से कहती हैं, यदि अभी समय निश्चित नहीं हुआ है मिलने का, मुझे कोई तो संकेत दो कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। तभी श्री कृष्ण का एक मोर पंख उड़ करके आता है और वो जो चित्र होता है वो उड़ने लगता है। राधा जैसे उसे पकड़ती हैं, वो चित्र और ज़्यादा आगे उड़ जाता है। यह देखकर राधा कहती हैं कि मैं समझ गई हूँ कि तुम आ चुके हो, लेकिन मैंने ही ये समय निश्चित किया था ना कि तुमसे अभी नहीं मिलना, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने के लिए अधीर हो रही हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।